बच्चों, हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर में जो शुरू के 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, उसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट का डिस्कस किया है। बाकी पार्ट में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और उससे पहले कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें, 1-2 बातों को जिनको हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत ज़रूरी ध्यान रखना होता है, उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x + iy, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है जिसको हम लोग z बार से शो करते हैं x - iy। ये हमको ध्यान रखना है। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि जब हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसका हम लोग मॉडुलस निकाल लेते हैं। मॉडुलस मापांक, और मॉडुलस होता है √x² + y² की। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है इसका रियल पार्ट होता है x और इसका इमेजिनरी पार्ट होता है y। एक बात और हमें याद रखनी है कि इसका जो कोणांक निकालते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हम लोग कहते हैं tan इनवर्स y/x। इसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इस फॉर्म में होता है x + i फॉर्म में, तो इसको हम लोग कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। इसे हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला होता है r × cos θ + i sin θ। यहाँ पे r जो है, ये देखिए मापांक को ही r कहते हैं, और थीटा जो होता है वो कोणांक होता है। इनकी वैल्यू निकाल के इसमें रिप्लेस कर देंगे तो हमारा नंबर कन्वर्ट हो जाएगा पोलर फॉर्म में। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। और इसके अलावा बाकी जो, अगर आप कॉन्सेप्ट पूरा देखना चाहते हैं तो आप वीडियो नंबर 1, 2 और 3 देखें, तो उसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं और आज की शुरुआत करते हैं एक बढ़िया प्रश्न से जो एग्जाम्स में खूब पूछा जाता है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, 3 + 4i का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। स्क्वायर रूट हमें निकालना है। और कॉन्सेप्ट जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने आपको पूरी टेक्निक सिखाई थी कि कैसे जो है वर्गमूल निकालते हैं, लेकिन वहाँ पर चूँकि z = x + iy फॉर्म में लिया था तो उसको सॉल्व करते समय लग रहा था कि जैसे बहुत कठिन चीज़ पढ़ रहे हैं। आज जब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये कितना आसान होता है। तो सपोज कर लेते हैं, चूँकि हमें 3 + 4i का स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट हम लोग सपोज कर लेते हैं x + iy। ये मान लेते हैं कि माना √3 + 4i = x + iy, यानी 3 + 4i का जो स्क्वायर रूट है वो हमने सपोज कर लिया है कि x + iy है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड्स में स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायरिंग कर देते हैं हम लोग इसकी। और जब स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर रूट हट जाएगा तो हमें मिलेगा 3 + 4i, और राइट साइड में स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3x + iy²। तो ये हो जाएगा 3 + 4i, और यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे a + b²। तो ये हो जाएगा a² प्लस ये हो जाएगा b² + 2ab। आप सब लोगों को मालूम होगा कि i² होता है -1, और हम लोगों ने डिस्कस किया कि जिस टर्म में i² आ जाता है उस टर्म का साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है x² और प्लस i² y² है, तो i² जहाँ पे आता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। i² को हटा देते हैं, उसका साइन चेंज कर देते हैं, क्योंकि -1 वैल्यू होती है और -1 से मल्टीप्लाई करने पर केवल साइन ही चेंज होता है। तो यहाँ से i² हटाएंगे तो बचेगा ये माइनस का हो जाएगा, -y²। तो प्लस की जगह माइनस आ गया है, और प्लस यहाँ लिख देंगे i × 2xy। अब कंपेयर कर लेते हैं हम लोग दोनों साइड में। कंपेयरिंग क्या कंपेयर करेंगे, रियल पार्ट को अलग कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेंगे। तो देखिए रियल पार्ट हमारे पास है x² - y² लेफ्ट राइट में, और इधर है 3। तो पहली बात तो हमारे पास ये आ गई है। और दूसरी चीज़ हमारे पास जो है इमेजिनरी पार्ट लेफ्ट में है 4 और राइट में है 2xy। तो यहाँ लेते हैं 2xy = 4। अब यदि आपको टेक्निक याद हो तो जो हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया था कि एक फार्मूला होता है a + b² = a - b² + 4ab। तो अगर हम यहाँ पर a की जगह पे x² और b की जगह पे y² रिप्लेस कर दें
तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। एक लाइन और लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 3 है, तो यहाँ पे इसकी जगह 3 रिप्लेस कर देते हैं और होल स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो इसे लिख देंगे 2xy होल स्क्वायर। 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 2xy होल स्क्वायर, और 2xy किसके इक्वल है, ये 4 के इक्वल है। तो यहाँ पर 2xy की जगह पे हम लोग अगले स्टेप में 4 रिप्लेस करेंगे, यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 2xy की जगह पे 4 लिख के इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, और 9 और 16 को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो ये बन जाता है 25। आप सब लोगों को मालूम है कि जब किसी भी नंबर पे एक साइड में स्क्वायर है और उस स्क्वायर को हम रिमूव करते हैं तो अदर साइड में, दूसरी साइड में प्लस माइनस रूट लग जाता है। तो यहाँ से स्क्वायर रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 25, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। ये हमारे पास आ गया है अगली वैल्यू। तो देखिए ये हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस आ रही हैं, तो हम इसको 2 पार्ट में लेंगे, एक बार प्लस लेके चलेंगे और एक बार माइनस लेके चलेंगे, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है और इसके नीचे क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड रिप्लेस कर लेते हैं, जिसमें लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो एक बार दोनों को ऐड कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और वाई स्क्वायर प्लस माइनस के हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। 5 और 3 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 2 4 जा 8, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 हो गई है, और यहाँ से स्क्वायर रिमूव करेंगे तो ये प्लस माइनस रूट 4 एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। तो देखिए जब हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो यहाँ पर x और y जो होते हैं वो अपने आप में रियल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 रियल नंबर आ रहा है। इसी तरीके से इस पार्ट को भी सॉल्व करते हैं, तो इनको भी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे। -5 और +3 है तो यहाँ आ जाएगा -2, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो गया, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस रूट -1 आ जाएगा। और ये रूट -1 जो होता है इसको हम लोग आई कहते हैं, आयोटा कहते हैं, लेकिन ये मान जो यहाँ पे आ रहा है ये इमेजिनरी नंबर आ रहा है, जो कि संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि x एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक, x और y दोनों रियल नंबर होते हैं, इसलिए ये जो मान हमारे पास आ रहा है ये हमारे लिए अग्राह्य है, यानी हम इसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं, यानी इस मान को हम छोड़ देंगे। तो हमारे पास x का मान क्या हो जाएगा, +-2 हो जाएगा, और x की वैल्यू +-2 हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में रिप्लेस कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास था 2xy इज इक्वल टू 4, यहाँ पे देखो कैलकुलेट किया था ये हम लोगों ने, तो यहाँ ले देंगे 2 इंटू ये x की जगह रखेंगे +-2 और इंटू y इज इक्वल टू 4, तो ये +-2 2 जा 4y, यहाँ से 4 1 जा 4, और y इज इक्वल टू प्लस माइनस को दूसरे साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई +-। तो देखिए पहला स्टेप जो हमने लिया था, क्या सपोज किया था, तो हम लोगों ने सपोज किया था √3 + 4i इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, यहाँ लिख देंगे √3 + 4i इज इक्वल टू x की वैल्यू हम लोगों को क्या मिली थी, +-2, तो यहाँ लिखेंगे +-2, और उसके बाद में y की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई है, +-i, तो यहाँ भी +- लगा देंगे, और y की वैल्यू 1 है तो 1 रखेंगे, तो i को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो i ही रहेगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग चाहें तो इसे +- को बाहर निशान लगाकर और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो देखिए कितना आसान था स्क्वायर रूट फाइंड करना।
3 + 4i का स्क्वायर रूट हमें निकालना था, तो हम लोगों ने कितनी आसानी से इसको कैलकुलेट कर लिया। यही टेक्निक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में भी पढ़ी थी, लेकिन वहाँ पर ये नंबर्स नहीं थे, एक्स वाई था, तो इसलिए थोड़ा समझने में वहाँ कठिनाई भी आपको हुई होगी। लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और सॉल्व कर लेंगे तो आपको वो भी चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इस क्वेश्चन को ज़रूर तैयार करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए ये 2 क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। इन दोनों क्वेश्चन में हमें इनके मान को परिकलित करना है। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दीज 2 एक्सप्रेशंस इन विच गिवन दैट n इज बिलोंग्स टू n। यानी पहला जो एक्सप्रेशन है और दूसरा जो दे रखा है, इनकी हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। i के टर्म्स में इक्वेशन है। तो पहले वाले में जो हमारा पास क्वेश्चन है वो है 1 - i होल रेज टू n इंटू 1 - 1 अपान i होल रेज टू n। और यहाँ n क्या है? n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N मीन्स धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर। देखिए जी, इस क्वेश्चन को लगाना बहुत आसान है। हम लोगों ने बात करी है कि अगर हमारे पास कभी भी डिनोमिनेटर में i आता है तो हम लोग उस टर्म को i से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 1 - 1 से i को मल्टीप्लाई करेंगे i, और i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो i² हो जाएगा। तो यहाँ एक और टर्म लिख लेते हैं, ये है हमारे पास 1 - i होल रेज टू n। और देखिए आप लोग बार बार सीख रहे हैं कि i² की वैल्यू -1 है, और हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जहाँ पे i² आता है उसमें चूँकि इसकी वैल्यू -1 होती है तो केवल साइन को ही ये कन्वर्ट करता है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर i² की जगह जब हम 1 रिप्लेस करेंगे तो 1 से i को डिवाइड करेंगे तो i ही रहेगा, लेकिन माइनस माइनस मिलके ये बीच में प्लस ज़रूर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखिए दोनों की होल पावर n है, तो हम क्या करते हैं, इस पूरी पावर को बाहर निकाल लेते हैं और हमारे पास ब्रैकेट बचेगा 1 - i इंटू 1 + i। और देखिए यहाँ पर ये 1 - i इंटू 1 + i, इसमें वर्गांतर लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1² - i² होल रेज टू n। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, और i² का मान होता है -1, तो यहाँ जब -1 रखेंगे तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 की पावर है n। और इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया, जो कि फर्स्ट पार्ट था। तो फर्स्ट पार्ट कितना ईजी था। अब हम लोग सेकेंड पार्ट भी जल्दी से कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट इससे भी ज़्यादा ईजी है। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन है सिग्मा दे रखा है, तो समेशन दे रखा है। तो समेशन में हम लोग क्या करते हैं कि देख लेते हैं समेशन लगा किसके ऊपर है। तो यहाँ पे समेशन n के ऊपर अप्लाई किया गया है, और इसकी वैल्यू जो है वो कहाँ से शुरू हो रही है, 1 से शुरू हो रही है। नीचे जो नंबर लिखा होता है यहीं से शुरू होती है, और कहाँ तक जा रही है, ये जा रही है 13 तक। तो यहाँ पे है i रेज टू n इंटू i रेज टू n प्लस 1। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में हमारे पास एक अच्छी चीज़ है ये कि हम लोग यहाँ पर i रेज टू n कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम लोग i रेज टू n कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पर i रेज टू n निकल जाएगा तो i रेज टू 1 बचेगा। तो देखिए ये जो टर्म हमारे पास आ रहा है इसमें n नहीं आ रहा है, जबकि दूसरे वाले टर्म में यहाँ पे i रेज टू n है, और हमारा समेशन जो है वो n के ऊपर लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो टर्म हमारा पहला टर्म है 1 + i, ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहीं भी n नहीं है। समेशन n के ऊपर है तो n के लिए ही हम अप्लाई करेंगे। तो n वाले टर्म को हम उधर रोक लेते हैं और बाकी इस टर्म को समेशन से बाहर कर लेते हैं, क्योंकि इट इज़ द कांस्टेंट फॉर दिस समेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा n = 1 to 13, दिस इज़ i रेज टू n। तो यहाँ लिख देंगे 1 + i, और देखिए अब समेशन हमें लगाना है। तो समेशन लगाना बहुत आसान होता है। यहाँ पे क्या करना है, हमें n की जगह 1 रखना है, तो हम i रेज टू n है तो i रेज टू 1 कर देंगे, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर i रेज टू ये जो n = 1 to 13 है तो 1 लिखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से अप्लाई करते चले जाएंगे 13 तक। तो पहले हमने n की जगह 1 रखा, फिर प्लस लगा के i लिख दिया, और n की जगह अब 2 लिख देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, i लिख देंगे, n की जगह 3 लिख देंगे, और इस तरीके से हम अपने लास्ट टर्म 13 तक चले जाएंगे। तो ये हमारे पास 1 से लेके और 13 तक हमें नंबर रिप्लेस करने पड़े।
तो हमारे पास 13 टर्म हो गए। और ये जो सीरीज़ हम देख रहे हैं ये एक हमारे पास जीपी है। अगर आप लोगों ने जीपी पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो मैं ब्रीफली यहाँ बता देता हूँ कि अगर हमारे पास कोई एक टर्म ए है और इस टर्म में हम पर्टिकुलर टर्म आर से मल्टीप्लाई कर दें कंटिन्यूसली, तो अगर हम इसमें आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए आर हो जाएगा, फिर इसमें आर से करेंगे तो ए आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर आर से करेंगे तो ए आर क्यूब। इस तरीके से जो सीरीज़ मिलती है उसको हम लोग कहते हैं जीपी। और जीपी में ये हमारा फर्स्ट टर्म है और आर होता है वो कॉमन रेशियो होता है। तो इस पर हमें n टर्म्स का सम करना हो तो फार्मूला होता है a इंटू आर रेज टू n माइनस 1 अपान आर माइनस 1। यहाँ पर ध्यान रखना है कि मॉड ऑफ आर ग्रेटर देन 1 होता है। अगर मॉड ऑफ आर लेस देन 1 है तो यहाँ पर ये दोनों टर्म इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी 1 माइनस आर रेज टू n अपान 1 माइनस आर हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है वो है i, तो यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी i और कॉमन रेशियो निकालना होता है। इसके लिए क्या करते हैं, सेकेंड टर्म को हम लोग फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देते हैं। तो r निकालना है तो सेकेंड टर्म अपान फर्स्ट टर्म कर देंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा और हमें r मिलेगा। तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए यहाँ करेंगे आई स्क्वायर अपान आई, दैट इज़ अगेन i। तो अब फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, कौन सा, ये सिग्मा एस एन। तो हम यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू लगाएंगे तो यहाँ n की जगह हमारे पास कितना है, तो कितने टर्म हमारे पास आ रहे हैं, तो n इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन में हम इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे है a की जगह लिखेंगे i और r की जगह लिख देंगे हम लोग i रेज टू 13। r की वैल्यू i है और n की जगह 13 माइनस 1 अपान i माइनस 1। तो देखिए इस टर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं, i से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा i और प्लस हो जाएगा i स्क्वायर, थोड़ी जगह लेके लिखते हैं i प्लस आई स्क्वायर। इस i से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे i रेज टू 13 है। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब कभी भी i की पावर ऑड होती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसे लिख लेते हैं i रेज टू 12 इंटू i। तो 12 अलग कर लिया और एक अलग कर लिया, 13 है तो 12 प्लस 1 यानी 13 हो जाएंगे। और 12 को हम लोग इवन पावर है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2i रेज टू 2 इंटू i रेज टू 2 होल रेज टू 6। तो i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है, यहाँ 6 पावर लगा देंगे इंटू i और माइनस 1 की पावर 6 करेंगे तो ये प्लस 1 हो जाएगा और प्लस 1 को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये i हो जाएगा। तो हमारे पास जो i रेज टू 13 है इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस i। तो ये प्लस i आ गया तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख देते हैं i और यहाँ पे माइनस 1 होल अपान i माइनस 1। तो देखिए ये i माइनस 1 और i माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे i की जगह i रखेंगे और प्लस i स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो रिजल्ट है वो माइनस 1 और प्लस i। तो देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से ही क्यों लिखा, इसका कारण ये है क्योंकि हमें रियल पार्ट पहले लिखना पड़ता है, तो हमने रियल वाला पार्ट पहले लिख दिया, वो जो कि है माइनस 1, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो बाद में लिखना पड़ता है, तो हमने इमेजिनरी पार्ट बाद में लिख दिया। और ये क्यों होता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारी होती है वो प्लस a प्लस आई बी फॉर्म होती है, इसीलिए हमने अपना आंसर इस फॉर्म में लिख दिया है। तो ये दो क्वेश्चन हम लोग लगा रहे थे जो आई से रिलेटेड थे और अब आगे क्वेश्चन लगाते हैं। आइए कुछ और प्रश्न कर लेते हैं। एक प्रश्न हमारे पास यहाँ पे है, यदि a इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा तो 1 प्लस ए अपान 1 माइनस ए का मान ज्ञात कीजिए। जब आप और ऊंची क्लासेस में जाएंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम लोग ई रेज टू आई थीटा लिखते हैं। तो यहाँ पे चूँकि नहीं लिख आपको अभी पढ़ा है तो इसलिए हम उसको नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो उस तरीके से हम उसको यूज करेंगे, तो ये हमारा जो पार्ट है और आसान हो जाएगा। फ़िलहाल हमें वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू दे रखी है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा और वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ए अपान 1 माइनस ए। जस्ट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ ए हियर, वी हैव 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा
plus I sin theta. We can write in this manner. Now open the bracket, we have 1 minus cos theta, minus plus becomes minus I sin theta. देखिए दो रिलेशन हम लोगों ने पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री में, और वो रिलेशन क्या थे? एक रिलेशन था cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और एक पढ़ा था cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो पहली बात तो ये है, जब यहाँ 2a है तो यहाँ पर a है, और अगर यहाँ पर केवल a होता तो यहाँ हो जाता a/2। इसी तरीके से इसमें भी, अब ये माइनस का 1 है, इसको अगर हम लेफ़्ट में ले आएँ तो ये यहाँ पर ये प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये प्लस का 1 है, इसे लाएंगे इधर तो ये आ जाएगा माइनस का 1। तो देखिए अब पूरा इक्वेशन माइनस में आ रहा है, तो पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस माइनस हो जाएगा 1 प्लस का, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस कॉस ए इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर a/2। तो ये दो रिलेशन हमारे पास आ गए हैं, 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। हमारे पास है 1 प्लस कॉस थीटा, तो हम यहाँ ए को थीटा बना लेते हैं दोनों इक्वेशंस में। तो इस तरीके से आप देखिए, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस आई, और साइन थीटा का फार्मूला एक साइन 2a का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, 2 साइन a इंटू कॉस ए। अगर यहाँ 2 नहीं है तो ये अपान में आ जाएगा 2 यहाँ एंगल में, और यहाँ a की जगह थीटा है तो हम यहाँ भी थीटा बना देंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे साइन थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होल इज़ डिवाइडेड बाई, ये लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा, एंड 1 माइनस कॉस थीटा इज़ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस आई, और इस साइन थीटा को फिर हम लोग कन्वर्ट कर देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अगर ये ट्रिग्नोमेट्री आपने नहीं पढ़ी है तो इसको आप ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो मेरे पढ़ लीजिए, उस वीडियो में आपको ये पूरा डिस्क्रिप्शन वहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास ऊपर कॉमन है 2 कॉस थीटा बाई 2, यहाँ 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में हम लोग कॉमन ले सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2, तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास साइन थीटा बाई 2 और माइनस आई कॉस थीटा बाई 2। तो देखिए जब हम कभी भी पोलर फॉर्म लिखते हैं तो पोलर फॉर्म में हमें मालूम है कि कॉस थीटा पहले आता है और साइन थीटा बाद में आता है, यानी रियल पार्ट कॉस के फॉर्म में होता है और इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो साइन की फॉर्म में होता है। यहाँ पर देखिए नोमिनेटर में तो रियल पार्ट कॉस का मिल रहा है और इमेजिनरी पार्ट साइन में मिल रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो रियल पार्ट है वो साइन का आ रहा है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो कॉस का आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको चेंज करना पड़ेगा, और इसको चेंज करने की सबसे आसान तरीका ये होता है कि हम इस पूरे इक्वेशन को आई से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन केवल डिनोमिनेटर को आई से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन नोमिनेटर में ध्यान ये रखना है कि चूँकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारे पास ऑलरेडी है, इसलिए आई को हम सेपरेट रखेंगे, अलग ही रखेंगे। डिनोमिनेटर में इस आई से हम इन टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है और हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना चाह रहे हैं। तो हम लोग इसको लिख लेंगे, देखो ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे और यहाँ कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 बिकम्स कॉट थीटा बाई 2। ये लास्ट में जो ऊपर आई लिखा है इसको हम शुरुआत में यहाँ लिख लेते हैं, और बाकी जो टर्म हमारे पास नोमिनेटर में थे उनको हम एज इट इज़ लिख देंगे, उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये जो साइन है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की वजह से कॉट बन गया है, तो यहाँ से हट जाएगा। अब हमारे पास ये टर्म बचे, इसको हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई से हम साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आई साइन थीटा बाई 2, और आई से जब हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे आई कॉस थीटा बाई 2 को, तो ये हो जाएगा आई से आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा,
और ये आ जाएगा साथ में cos थीटा बाई 2। और हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो जहाँ पे आई आता है, आई स्क्वायर आता है, उस टर्म का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ये आई स्क्वायर आ रहा है और इसका साइन माइनस का है, तो ये चेंज होके हो जाएगा प्लस। तो हम लोग लेते हैं आई कॉट थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 एंड द होल इज़ डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 और माइनस की जगह प्लस लिखना चाहिए था क्योंकि ये साइन थीटा प्लस का था, तो यहाँ आ जाएगा प्लस साइन थीटा बाई 2। अब आप ध्यान से देखिए, जो न्यूमरेटर में टर्म आ रहा है cos थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई, वही डिनोमिनेटर में हो गया cos थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2। और इस तरीके से ये दोनों टर्म इक्वल हैं, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे और फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा आई कॉट थीटा बाई 2। और हमें इसको सॉल्व करना था, इसका मान ज्ञात करना था, तो यही हमारा इसका मान हो गया है। देखिए, चूँकि ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं और ट्रिग्नोमेट्री में बहुत एक वैरायटी है जिसमें हम कन्वर्जन कई तरीके से करते हैं और कन्वर्जन करने की वजह से कई बार आंसर भी हमारे डिफरेंट आते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये रिजल्ट आ गया है। अगर आप किसी डिफरेंट मेथड से करते हैं, जैसे सपोज करिए आप इसको इस तरीके से रेसलाइज कर देते हैं, जो हमारे पास कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई करके करेंगे तो इसका रिजल्ट दूसरा आ जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट वही होता है। तो इसमें कभी अगर आप मेथड चेंज करते हैं तो आंसर चेंज होने की संभावना रहती है, इसलिए आपका सॉल्व करने का मेथड सही होना चाहिए। आंसर कई बार भिन्न भी मिलते हैं। तो अब हम लोग सेकंड पार्ट अप्लाई कर लेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से इत्मीनान से नोट कर लें। जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा है उसको मैं पढ़ भी देता हूँ। कई बार अगर आपको ना दिखाई पड़े, पॉज करके इत्मीनान से उस क्वेश्चन को नोट कर लें, उसके बाद में ही सॉल्यूशन के ऊपर जाएं, क्योंकि जब तक हमें क्वेश्चन अच्छे से नहीं मालूम होगा, क्वेश्चन नहीं हम समझ पाएंगे कि हमारे पास क्या क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है उसमें, और फिर उसको फिर सॉल्व करना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें बता रहा है, यदि 1 प्लस आई, आप नोट कर सकते हैं, 1 प्लस आई इंटू जेड इज इक्वल टू 1 माइनस आई इंटू जेड वार हो तो सिद्ध कीजिए, हमें प्रूव करना है z प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस आई जेड वार। तो ये हमें प्रूव करना है, लेफ्ट इस पूरी साइड को लेके चलेंगे, ये जो गिवन है, और वी हैव टू प्रूव दैट z इज इक्वल टू माइनस आई जेड वार। तो देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस तरीके के जो क्वेश्चन मिलते हैं उसमें हम लोग प्रायः z की जगह x प्लस आई वाई लिखते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा डरावना सा टाइप का लग रहा है लेकिन है आसान। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया है कि 1 प्लस आई को ट्रांसपोज कर दिया राइट साइड में, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में जब कभी कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, इस बात को ज़रूर ध्यान रखें आप कि जब कभी भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिलेगा, किसी भी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ज़रूर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 1 प्लस आई डिनोमिनेटर में है, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 माइनस आई। तो 1 माइनस आई से इनको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे है 1 माइनस आई और यहाँ भी 1 माइनस आई है, तो 1 माइनस आई को 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस आई को 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। फार्मूला आपको याद होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज़ हमने डिनोमिनेटर में कर लिया है, इंटू जेड बार लिख देंगे तो यहाँ आ जाएगा जेड बार इज इक्वल टू, अब ऊपर न्यूमरेटर में लिखा है 1 माइनस आई होल स्क्वायर, तो इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी आई स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी अपान 1 का स्क्वायर करेंगे 1 स्क्वायर हो जाएगा। और आई स्क्वायर के लिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसलिए जब कभी भी आई स्क्वायर आता है तो उस टर्म का साइन चेंज हो जाता। तो यहाँ माइनस आई स्क्वायर है तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस मिलके +1 हो जाएगा, और इंटू जेड बार हो जाएगा। एक लाइन और लिख लेते हैं, यहाँ पे देखिए गलती से हमने बार भी लगा दिया था इसके ऊपर,
तो ये 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा। नोमिनेटर में आई स्क्वायर लिखा है, इसकी जगह हम लिख देंगे -1 और -2 1 या 2i हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 और 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा इंटू जेड बार। तो देखिए माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिज़ल्ट हमारे पास बचेगा z इज़ इक्वल टू -2i/2 इंटू जेड बार, और 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो z इज़ इक्वल टू -i जेड बार। यही हमको प्रूव करना था और यही हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी टेक्निक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें इसमें अप्लाई करना है। इस तरीके से हम लोगों ने ये कुछ क्वेश्चन किए हैं और इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए। कुछ और जो थोड़ा सा हार्ड प्रॉब्लम्स जिसको हम कह सकते हैं या थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम कह सकते हैं जिसको मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में कहें, तो उन टेक्निकल प्रॉब्लम्स के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।